नहीं खा रहे हो या ज्यादा खा रहे हो, क्योंकि ओवर ईटिंग से भी तो ये होती है। बिल्कुल नहीं हो रहा, कोई भी नहीं खा रहा खाना, कोई भी ओबेसिटी। देखिए ओबेसिटी क्यों है? खाना न खाने की वजह से है। वजन बढ़ता है, फैट डिपॉजिट होता है। देखिए वजन जो है फंडामेंटली अपन चलते हैं, ओके। आपका जो वजन है प्राइमरीली 3 चीजों का वजन है, आपकी बोन का वजन, आपकी मसल्स का वजन और आपके फैट का वजन। बाकी सब चीजें सब में सेम है, आंखों का वजन सब में सेम होगा, है ना, दिल सबका सेम होता है। अभी कुछ कहेंगे क्यों ब्लड का वजन भी, अरे ब्लड ब्लड ये सब एक आध किलो इज ओके, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट अ लार्ज नंबर, 50 किलो वर्सेस 100 किलो। आप किस व्यक्ति को ये मुझे बताइए कि हड्डियां कमजोर चाहिए? किसी को भी नहीं चाहिए। किसको आपकी मसल्स कमजोर चाहिए? बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें प्रॉब्लम है, जितनी भी ये परेशानियां हो रही हैं फैट की वजह से हो रही हैं। मेरा ज्ञान नहीं है बट मुझे ये पता है कि जो बाइल के जो आपका गॉल ब्लैडर होता है उसके अंदर जो स्टोन बन जाते हैं वो भी थिक वाला फैट होता है और वो परेशानी क्रिएट करता है। फैटी लिवर में भी फैट परेशानी क्रिएट करता है ना। हमें फैट से छुटकारा चाहिए होता है। तो इसलिए वेट होना आपका और वेट लॉस होना, ये वेट गेन होना, ये दो अलग अलग बातें होती हैं, है ना। तो इसी वजह से जब हम अगेन वहां पे चलते हैं तो जो ओबेसिटी हो रही है मतलब आपका जो फैट बढ़ रहा है बॉडी में। ओबेसिटी मतलब एक्स्ट्रा वेट हम जब कहते हैं तो किसी को भी मजबूत हड्डियों से प्रॉब्लम नहीं है, एक्स्ट्रा फैट से प्रॉब्लम है। तो ये चाहे फैट बढ़ा हुआ है, चाहे वो फैटी लिवर है, चाहे वो डायबिटीज है, इन सब का ये एक ही कारण है कि आप खाना खाते नहीं, मतलब आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। आप अगर खाना खा भी रहे हैं, दाल चावल रोटी सब्जी कौन नहीं खा रहा, लेकिन क्या आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, क्या आपके खाने में, हर खाने में दाल चावल रोटी सब्जी चारों आइटम हर दिन है, या एक दिन दाल चावल है एक दिन रोटी सब्जी है, एक दिन 1 बजे खाया एक दिन 3 बजे खाया, एक दिन मंगलवार का फास्ट एक दिन एकादशी का फास्ट? क्या आपके जीवन में डिसिप्लिन है? लाइफस्टाइल क्या होता है? डिसिप्लिन का नाम लाइफस्टाइल होता है। आप खुद ही इंट्रोस्पेक्ट करके देखिए ना कि आपके जीवन में डिसिप्लिन एग्जिस्ट कर रहा है क्या? पर आप भी अपनी मील्स में पास्ता देते हो, पिज्जा देते हो, तो जी। हम भी उस मील्स में रोटी दाल सब्जी तो नहीं खा रहे हैं, मतलब उस मील में एटलीस्ट। ओके, अच्छी बात है, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। पास्ता क्या है? रोटी के ऊपर आपने सब्जी रखी और उसको बेक कर लिया, वही है। नहीं, वो मैदा है, वो गेहूं है, कैसे? नहीं, डजंट मैटर। मैदा, इस चीज में हम डिफरेंशिएट नहीं करते। अच्छा, कार्ब, कि मैदा आप है ऐसे या देख रहे हो कि वो कार्ब है? नहीं, हम नहीं देखते, हम कारबार हमारी डिक्शनरी में होते नहीं है। ओके। हमारी डिक्शनरी में कोई भी शब्द नहीं होता है। हमारी डिक्शनरी में आलू का पराठा है, हमारी डिक्शनरी में पास्ता है, हमारी डिक्शनरी में पिज्जा है, उतना ही है। पास्ता को पास्ता समझ के खा लो, हाका नूडल को हाका नूडल समझ के खा लो, दाल को दाल समझ के खा लो। कौन व्यक्ति, आप नॉनवेज खाती है जी, चिकन खाते हैं, आप जब चिकन पड़ा हुआ है आप उसको लजीज स्वादिष्ट चिकन समझ के खाते हो ना, या डेड बॉडी समझ के खाते हो कि एक लाश पड़ी है, मैं लाश खा रही हूँ और मेरा पेट कब्रिस्तान बना हुआ है? नहीं नहीं, चिकन समझ के खाते हो, एक लजीज खाना समझ के खाते हो, लेकिन पराठा आने से आपको दिखता हो रही तो कार्ब आ गए। गलत बात है ना, खाना समझ के खा लीजिए। आप मुझे एक बात बताइए, प्रोटीन शब्द का जो जिसने भी निकाला होगा उसने 1835 में या कभी किसी टाइम पे निकाला होगा? उससे पहले जितने भी लोग थे, जितने भी पहलवान थे, जितने भी योद्धा थे, जो युद्ध हो रहे थे, 1835 के बाद तो विश्व युद्ध हुए जो मशीनों से लड़े गए हैं। पहले तो योद्धा हुआ करते थे, बलवान। तो वो ये देख के खा रहा था कि मैं प्रोटीन खा रहा हूं, अरे खाना खा रहा था, जो भी खा रहा था और उसके बाद लड़ाइयां कर रहे थे। तो अगर आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग क्लिप्स देखनी है तो मेरे क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। समृति ग्रोवर क्लिप्स चैनल का नाम है। और अगर पूरा पॉडकास्ट देखना है और जानना है कि हमने कितनी इंटरेस्टिंग बातें की और क्या-क्या टॉपिक्स पे हमने चर्चा की है, तो आप कोच समृति को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।